नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, फीमेल पाम है। उम्र आपने नहीं बताई, आपने पूछा कि मेजर मेजर आप हमको अपने हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताइए। तो देखिए, आपके बारे में यहाँ पर हमको जो भी जैसा भी समझ में आता है, जो भी दिखता है, वो सारी की सारी जानकारी आपको क्लियर कट इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखा का विश्लेषण शुरू करते हैं। जो हमको समझ में आता है वो सारा कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके हाथ में बन रही धनुषाकार रेखा, जब यहाँ पर ये रेखा होती है तो ये समझा जाता है कि व्यक्ति काफ़ी समझदार है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, इमोशंस में आकर, भावनाओं में आकर, किसी की बातों में आकर ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेता। ये संकेत व्यक्ति की समझदारी का यहाँ पर बताया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो देखिए, ग्रहों में मुझे एक दो में गड़बड़ दिखती है, बाकी आपके हाथ के ग्रह काफ़ी ठीक हैं। स्टार्टिंग से बात करते हैं, ये आपके हाथ का शुक्र पर्वत। शुक्र पर जो रेखा है वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ग्रह बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, ना इनके बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रभाव मिलेंगे, ना इनके बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव मिलेंगे। शुक्र से व्यक्ति का पारिवारिक जीवन देखा जाता है तो व्यक्ति की फैमिली लाइफ सही होती है। उसमें व्यक्ति को बहुत सुख नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा दुख नहीं मिलता। जैसे कि हमारा आपका पारिवारिक जीवन चल रहा है, ऐसे ही व्यक्ति की फैमिली लाइफ यहाँ पर देखी जाती है। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में ये है मंगल का क्षेत्र। मंगल के क्षेत्र पर भी मुझको ज़्यादा खास रेखाएं नहीं दिखती हैं। जब ऐसा क्षेत्र हो मंगल का, तो व्यक्ति की बॉडी स्ट्रेंथ, मस्कुलरिटी, फिजिकल फिटनेस, एंडोरेंस, एनर्जी, स्टेमिना, शारीरिक क्षमता ठीक रहती है। बुढ़ापे के अंदर शरीर ठीक ठाक काम करता हुआ देखा जाता है। थकावट जैसी चीज़ें व्यक्ति को महसूस नहीं होती हैं। व्यक्ति अपनी उम्र के साथ ढलता जरूर है, लेकिन फिर भी उम्र के हिसाब से व्यक्ति की शारीरिक क्षमता सही होती है। बृहस्पति का क्षेत्र भी यहाँ पर ठीक मुझे दिखाई पड़ता है, जिस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि स्पिरिचुअल ग्रोथ है। व्यक्ति धार्मिक है, आध्यात्मिक है, भगवान पर विश्वास करने वाला है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अगर अपने हुसूलों को कभी ना तोड़े, और सबसे ज़रूरी साधु संत का मान सम्मान, धर्मात्मा, सिद्ध पुरुष का मान सम्मान, गुरुओं का मान सम्मान, अपने घर के बड़े बूढ़ों का मान सम्मान अगर ऐसा व्यक्ति करता है, इसके साथ साथ अपने इष्ट देव का नाम जाप हमेशा व्यक्ति के द्वारा होता है, तो व्यक्ति जीवन में मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ देखा जाता है। ये लक्षण मुझे आपके हाथ में बृहस्पति पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद जो मैंने बताया कि ग्रहों में मुझे एक दो में गड़बड़ दिखती है, वो गड़बड़ है आपके हाथ में शनि ग्रह पर। देखिए, शनि पर जब इस प्रकार की रेखाएं हो, जब शनि का क्षेत्र दब जाए, तो व्यक्ति को आलस से बड़े नुकसान होते हैं। व्यक्ति को जीवन में बुढ़ापे के अंदर आर्थिक तंगी आने के संकेत ज़्यादा होते हैं। ये रेखा जब हाथ में हो तो संतान से कभी कभी नहीं बनती, जिस वजह से व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम अपनी ओल्ड एज में यहाँ पर देखी जाती है। तो कुल मिला के शनि ग्रह को लेकर नेगेटिविटी होती है, जो कि मुझे आपके हाथ में दिख रही है। देखिए, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन शनिदेव की 7.5 ढैया दशा, महादशा, अंतर्दशा जब भी शुरू हुई तो व्यक्ति को जीवन में बड़े बड़े कष्ट हुए, बड़े बड़े संकट आए। ऐसा भी यहाँ पर देखा और समझा जाता है। तो यहाँ पर शनि ग्रह की जो अवस्था है वो मुझे आपके हाथ में ठीक नहीं दिखती है। आप मुझसे शनि ग्रह को लेकर उपाय ले लीजिएगा। इस क्षेत्र पर गड्ढा बन जाए तो ये बहुत ही नेगेटिव होता है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ये व्यक्ति के लिए नकारात्मक होता है। ऐसे लक्षण मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। बात करेंगे आपके हाथ में सूर्य पर्वत को लेकर, तो ये है सूर्य रेखा। जब हाथ में इस प्रकार की और ऐसी सूर्य रेखा होती है तो समाज में मान सम्मान व्यक्ति को ठीक मिलता है। ये लक्षण मुझे यहाँ पर समझ में आते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे तो बुध का क्षेत्र भी यहाँ पर ठीक है, बाहरी मंगल भी सही है, चंद्र का क्षेत्र, केतु और राहु भी मुझे आपके हाथ की रेखाओं के हिसाब से यहाँ पर सही समझ में आते हैं। इन ग्रहों को लेकर भी कोई गड़बड़, कोई दिक्कत एवं परेशानी मुझे यहाँ पर नहीं दिखती है। अब बात करेंगे आपके हाथ की रेखाओं के बारे में कि रेखाएं क्या कहती हैं। देखिए, रेखाएं आपके हाथ की सारी सही हैं। अगर कुछ नेगेटिव दिखता है तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो आपके हाथ में जो आपकी हृदय रेखा है, बिल्कुल सेम डिट्टो आपके हाथ में लेफ्ट पाम की भी रेखा है, और हमने आपका सीधा हाथ ही देखा है, क्योंकि हम सबका सीधा हाथ ही देखते हैं। आप हमसे बाद में फिर ये पूछेंगे लेफ्ट क्यों देखा। देखिए, आपके हाथ की सारी रेखाएं सेम है, मैंने दोनों हाथ ध्यान से देख लिए हैं। सीधे हाथ का विश्लेषण सही एवं सटीक बैठेगा, इस वजह से आपका सीधा हाथ ही देखा जा रहा है। देखिए, जो आपके हाथ में हृदय रेखा है ये काफ़ी डार्क है। जब ऐसी डार्क हृदय रेखा होती है तो कष्ट, संकट, संघर्ष और जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। ये रेखा कभी भी लाइफ को स्मूथ नहीं जाने देती, कुछ ना कुछ तरीके से व्यक्ति परेशान रहता है। ये रेखा हेल्थ इश्यूज़ का संकेत होती है कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। मेजर वो ओवरवेट, डायबिटीज़, बीपी, हार्ट इश्यूज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना घटना, ऐसी बेसिक दिक्कतें परेशानी व्यक्ति को होती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाएगा तो जब यहाँ पर ऐसा रेखा हो, ऐसा हृदय रेखा हो,
तो कभी कभी व्यक्ति के इमोशनल सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये लक्षण मुझे आपके हाथ में हृदय रेखा को देखकर समझ में आते हैं। बाकी हृदय रेखा इस प्रकार बृहस्पति तक पहुंची गई है। ऐसा व्यक्ति जीवन में धार्मिक हो जाता है, जितने अभी हम ज़्यादा धार्मिक होंगे, आध्यात्मिक हो जाते हैं, भगवान को पाने का प्रयास करते हैं, नाम जाप प्रॉपर करते हैं, और जीवन में कर्म भी ऐसे व्यक्ति के सही होते हैं। बहुत ज़्यादा बुरे कर्म व्यक्ति द्वारा नहीं हो देखे जाते। तो ये लक्षण मुझे आपके हाथ में शनि पर्वत पर हृदय रेखा के हिसाब से दिखाई पड़ रहे हैं। जब किसी भी जातक की हृदय रेखा बृहस्पति तक पहुंचे तो व्यक्ति जीवन में गृहस्थ में रहकर भी अगर भगवान का प्रॉपर नाम जप करे, बड़े बड़ों की सेवा करे, सत्यवादी रहे, ईमानदार रहे, अपने उसूलों को ना तोड़े, तो व्यक्ति जीवन में गृहस्थ में रहकर भी मोक्ष मुक्ति का अधिकारी बनता हुआ देखा जाता है। इसके अलावा जो आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है वह भी ठीक है, थोड़ी सी लहरदार है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा लहरदार होती है तो व्यक्ति के काफ़ी सारे निर्णय, पैसे को लेकर, करियर को लेकर, परिवार को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर काफ़ी सारे निर्णय गलत होते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स में कमी होती है, व्यक्ति समय पर निर्णय नहीं ले पाता, उसमें चूक जाता है, समय लेने के बाद भी व्यक्ति को दिक्कत परेशानी होती है। तो कुल मिला के जिस तरह की मस्तिष्क रेखा है ये आपको परेशान करेगी। व्यक्ति के बुद्धि में, सोच में, स्वभाव में, इंटेलिजेंस लेवल में फ़र्क आता है। ये लक्षण मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा को देखकर समझ आते हैं। अब देखिए, ये तो आपके हाथ का जनरल एनालिसिस था। अब बात करते हैं आपके हाथ की सबसे 2 मेजर रेखाओं के बारे में कि बाकी 2 मेन जो रेखा, सबसे मेन जो रेखा है वो क्या कहती है। सबसे पहले है आपकी जीवन रेखा। देखिए, जीवन रेखा हाथ में सबसे विशेष एवं सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। जीवन रेखा से ज़रूरी हाथ में कुछ भी नहीं होता। आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है वो दोनों हाथों में आकार में छोटी है, जो कि एक नेगेटिविटी हो जाता है व्यक्ति के हेल्थ के लिए। हेल्थ इशूज़ मुझे यहाँ पर भी दिखे, लेकिन जब जीवन रेखा छोटी हो तो एक जो समय होता है, अगर आपके देखें तो ये मुझे लगता है कि 72 वर्ष के बाद आगे नहीं बढ़ी है। जब ये इस एज के बाद, मैं बोल सकता हूँ कि उस समय आपको इस एज के बाद हेल्थ इश्यूज़ बड़े बड़े आएंगे, आपको समस्याएं अच्छी खासी आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर दिखती है, मुझे यहाँ पर समझ में आती है। और लेफ्ट पाम में भी आपके हाथ में छोटी जीवन रेखा है। मैंने आपके दोनों हाथ देखे, जो जो गड़बड़ मुझे दिखेगी लेफ्ट में, मैं उसको राइट में भी इंडिकेट कर दूंगा। तो ऐसा नहीं कि हमने आपका लेफ्ट नहीं देखा, वीडियो में राइट बना रहे हैं, हाथ हमने आपके दोनों ही देखे। तो यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी है। ऐसे लोगों के लिए मैं सलाह हमेशा देता हूँ कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस हर उम्र में अप टू डेट करा के रखें। अपने हेल्थ इंश्योरेंस टाइम टू टाइम सही बना कर रखें। दूसरा, अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य में अपनी तरफ से कोई गड़बड़ ना करें। जैसे कि आप ओवरवेट हो जाते हैं, आपको खुद ही गलती की वजह से खान पान सही ना होने की वजह से कुछ ना कुछ हेल्थ इशूज आ रहे हैं, तो अपनी तरफ से अपने स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ करने का प्रयास ना करें। इस तरह की विशेष सलाह हमारे द्वारा दी जाती है जब हाथ में ऐसी छोटी जीवन रेखा हो। ऐसे व्यक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी सही बताया जाता है। अगर व्यक्ति करे, नियमित करे, तो व्यक्ति को उससे भी कई तरह के लाभ यहाँ पर मिलते हुए देखे जाते हैं। तो ये थोड़ी सी नेगेटिविटी है आपके हाथ में, जो कि ओल्ड एज के अंदर आने वाली स्वास्थ्य की समस्याओं को विशेषकर दिखाती है। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है वो मुझे यहाँ पर इस प्रकार जाती दिखती है। बीच में आपकी भाग्य रेखा नहीं है। जब हाथ में यहाँ पर भाग्य रेखा ना हो तो कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि व्यक्ति जितना सोच रहा है, जितना कमाना चाहता है, जितना पैसा कमाना चाहता है, उसमें कहीं ना कहीं चूक जाता है, रह जाता है। भाग्य रेखा भी उस हिसाब से थोड़ी सी कमज़ोर है। जब बुढ़ापे में भाग्य रेखा ना हो और बीच में भाग्य रेखा ना हो तो कभी कभी इच्छा अनुसार नहीं मिल पाता। पैसा तो आता है, रुकता भी है, बट व्यक्ति की इच्छाएं है किसी और चीज़ की, और मिल रहा है उसे थोड़ा कम, तो ये चीज़ देखी जाती है। तो भाग्य रेखा के मुझे आपको रेमेडी देनी है। बाकी यहाँ पर जो विशेष एडवाइस मैंने आपको दी थी वीडियो के अंदर ही कि इस मंत्र का जाप करें और अपना हेल्थ इंश्योरेंस अपडेट करा कर रखें, और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाएँ, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अपने स्वास्थ्य में अपनी तरफ से कोई गड़बड़ ना करें, ऐसा यहाँ पर विशेषकर बताया जाता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी रेखाओं के हिसाब से समझ में आती है। बाकी देखिए, उंगलियों में छेद हो तो इनकम के हिसाब से खर्चे ज़्यादा होते हैं। उन इनकम के हिसाब से व्यक्ति की सेविंग्स इतनी नहीं हो पाती। ओवर स्पेंडिंग का एक प्रॉपर निशान होता है। अगर ये रेखा ऐसी बनावट हो जाए तो व्यक्ति कितना भी कंट्रोल कर ले, ओवर स्पेंडिंग से अपने आप को नहीं रोक पाता है। तो ये स्थिति मुझे आपके हाथ में यहाँ पर बीच में दिखाई पड़ती है। तो मुझे जो भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। अगर पूरा जीवन काल देखा जाए तो मेरा व्यू आपकी हस्त रेखा के हिसाब से आपके पूरे जीवन काल के लिए क्या रहेगा। मुझे आपके हाथ की रेखाएं, मुझे आप पैसे से बहुत थोड़े से सफल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। मुझे आप परिवार से बहुत सफल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। मुझे आप स्वास्थ्य से ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं। कर्म में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, मैं ये बोल सकता हूँ। आयु बढ़िया है, आयु में कोई कमी नहीं है। एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसको मैं बोल सकता हूँ बहुत सफल है। देखिए, जीवन रेखा छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी की आयु कम होगी। इसका मतलब ये है कि जितना जीवन भगवान ने दिया उसका थोड़ा सा जो लास्ट के जो साल हैं वो कष्टकारी और हेल्थ कंसर्न वाले होते हैं, तो बस यही दिखता है। लेकिन आयु पूरी है, उसमें कोई गड़बड़ यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मुझे जो भी दिखा मैंने आपको बता दिया, अच्छा बुरा जैसा भी था। यही मेरा व्यू आपकी हस्तरेखा के हिसाब से आपके जीवन काल के लिए रहेगा। आपको कोई और डाउट करी हो
तो आप बता दीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपका वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है ये भी जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय ये लिखना ना भूलिएगा। उपाय मुझे आपको भाग्य रेखा के देने हैं, बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं। भाग्य रेखा के उपाय करने के कुछ महीनों के अंदर आपको उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। वो महीने ऐसे मान के चलिए 8 से 10 महीने के बाद आपको दिखने लगेगा कि हाँ, जो मैं रेमेडी करती हूँ उससे लाभ मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पैसे कमाने के मौके आ रहे हैं। और उसमें भी देखिए, आप उपाय पढ़कर समझ जाएंगे कि हाँ, अगर मैंने ये उपाय कर लिया तो मेरा भाग्योदय तो अपने आप होना ही होना है। उसमें कोई उल्टा सीधा कार्य नहीं है, बहुत ही बेसिक रेमेडीज़ होती हैं, कोई बड़ा खर्चा नहीं होता, कोई हवन यज्ञ पूजा पाठ काले टोना टोट का उल्टा सीधा कार्य कोई नहीं होता। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही साधारण सी रेमेडी होंगी भाग्य रेखा को मजबूत करने के लिए, वो कीजिएगा, आपको लाभ रहेगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय ये लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।